बड़ी ईद का दिन है जनाब। बड़ी खुशी इसलिए है कि पाकिस्तान आज, जब पिछली ईद के बाद इस ईद पे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो पाकिस्तान एक जंग जीत के बैठा है। पूरे पाकिस्तान में एक जश्न का समा है और मेरा ख्याल से मेरी ज़िंदगी के अंदर ये ईद सही मायनों में ईद के तौर पे मनाई जा रही है। जो लोग मेरे साथ आज मौजूद हैं, अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी अपनी फील्ड के खलीफा या फनकार हैं, तो उनको लिटरल मीनिंग में लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने अपनी फील्ड के इतने एक्सपर्ट हैं कि उनकी बातों में मैं तो महव हो जाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आप भी हो जाए। सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज़ मलिक अहमद खान साहब, शक्ल से इतने शरीफ लगते हैं कि लगता है नहीं कि सियासत से कोई का ताल्लुक है, लेकिन सियासत के इतने बड़े गुरु हैं कि हमें बाद में पता चला कि सब कुछ तो यही करते रहे। जिसके बाद फिर बाजवा साहब का सवाल आया। सोहेल बड़ाई साहब, सर आपको देख के लगता है कि आपको किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा होना चाहिए था, ये पाकिस्तान आपके लिए शायद नहीं बना हुआ था। अब्बास ताबिद साहब, बड़े मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं कभी कभी अब्बास साहब, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है अगर आप मीर तकी मीर और गालिब के दौर में होते तो शायद बहुत टफ कंपटीशन देते उन दोनों हजरात को भी। उर्दू के इस वक्त जिंदा शायरों में से इंडो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम। सामा खान साहिबा, ज़रा तरीके से प्रोडिक्शन दीजिएगा क्योंकि आपकी रीलें बन जाएंगी अगर आपने गलत दी प्रोडिक्शन यहाँ से, ठीक है ना। हम सबके मुतालिक पूछेंगे आपसे, एक दो शोबों को छोड़ के जहाँ पे इनके पर भी जलते हैं और बाकियों के भी जलते हैं, बाकी सबके मुतालिक पूछे। शामी साहब मेरे हर दिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत कुछ जो सीखा शामी साहब से सीखा और मेरी जितनी भी अब तक की कामयाबी और स्टैंडिंग इन में इनका लाजवाल किरदार है। जवाद भाई, कभी सोचा नहीं था कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर इतना पॉलिटिकल माइंड भी हो सकता है जितना आपके सोशल मीडिया को देख के लगता है। पता नहीं इमरान खान ने आपको भड़का दिया या आप हैं ही इतने इनकलाबी, लेकिन बहुत वार्म वेलकम। इरशाद भट्टी साहब, क्या तारुफ कराऊं, जो जो देख रहा हूँ हर ईद पे जवानी और चेहरे पे रौनक बढ़ती जा रही है और खदशा बढ़ता जा रहा है कि 2 से 3, 3 से 4 सुन्नत पूरी ना हो जाए। एक शख्स हमारे दरमियान जो बैठा हुआ है बड़ाई साहब और शामी साहब, वो रॉ का एजेंट है और हमारा आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि हम इतना जीत चुके हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाहौर में रॉ के एजेंट फिरते भी रहे, हम उनको इन्वाइट करते हैं। फिजा अली साहिबा इतनी बड़ी रॉ के एजेंट है, वालेकुम सलाम। ये मैं आपको जब बताऊंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे क्योंकि इंडिया वाले भी हैरान हैं परफॉर्मेंस को देख के। हाउस ओपन, ईद का दिन है। मलिक साहब, एक छुरी तो आपने चला दी इमरान खान पे, असल ईद पे क्या करेंगे, क्या करते हैं? मोहब्बत बांटते हैं। इमरान के मौजू पे तो मोहब्बत नहीं है कि मोहब्बत सिर्फ जानवरों के लिए आपकी? नहीं, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए यकसा है, जिसको जितनी चाहिए उतनी है और इमरान के लिए कोई नफरत नहीं। अच्छा, सियासत है बस। शामी साहब, तो ईद आपके लिए क्या है? बकरा ईद जो है, व्हाट इज फॉर यू? बकरा ईद तो बाजार कुर्बानी होगी, तो कुछ खाएंगे, कुछ खिलाएंगे, तो यही ईद है। मगर वो जो कहा है ना शायर ने और एक मसफ़ी ने जी, कि ये अजब रस्म देखी कि बरोज़े ईद कुर्बान वही ज़िबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। वाह 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 वाह। बड़ाई साहब, बड़ी ईदें आपने तो देख ली, ये ईद आपके लिए कुछ डिफरेंट है? पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट, सियासी हालात एक्सेट्रा? ये देखें, हम बचपन से जंगों के बारे में और पाक इंडिया जो आवेज़िश है वो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वार्स को देखा भी है, लेकिन ये वाकई एक ऐसी वार है जिसमें ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन जीता। पहले हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता था कि हम जीते हैं, इंडिया वाले कहते थे हम जीते हैं, पाकिस्तान वाले कहते थे हम जीते हैं। इस दफ़ा इंटरनेशनली ये तस्लीम हो गया। तो चूँकि इस धरती से हमारा भी तल्लक है तो उस खुशी में हम भी शरीक हैं। जवाद भाई, बेसिकली आप इनकलाबी ज़्यादा हैं या गायक ज़्यादा हैं? वो पहले तो मैं जंग के ऊपर थोड़ी सी बात जी ज़रूर ज़रूर। सारे आजकल ना हम जंग की फ्रेंजी में हैं एक्चुअली, लेकिन वो साहिल लुधियानवी ने कहा था कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। वाह। फिर कहा था कि जंग तो खुद ही एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। वाह। तो मुझे तो लगता है कि जंगें होनी नहीं चाहिए, एक आखिरी जंग शायद होनी चाहिए दुनिया में जिसका नतीजा ये हो कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार ना रहे। वाह साहब, ये जब क्योंकि आप एक शायर है तो एक सहाफ़ी जो है वो अगर आज के हालात को लिखेगा तो वो कोई कॉलम लिखेगा, कोई एंकर है तो वो कोई अपना बयानिया दे देगा, तो कोई गाने वाला है वो उस पर कोई तराना गा देगा, लेकिन आप तो शायर हैं। तो सर, हमें आज जो पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह,
और ये जिस हालात से उसमें कोई अगर आपके जहन में जिस तरह भी तजिया करना चाहे, चाहे शायरी के जरिए करना चाहे या वैसे ही, ज़रूर जानना चाहूँगा आपके ख्याल। देखिए कामरान साहब, मैंने ज़िंदगी में 2 जंगें देखी हैं, एक कारगिल की और एक 71 की। मैं बहुत छोटा था और 65 की जंग के हमने तराने सुने हैं। सही है। लेकिन ये ऐसी जंग थी जिसके लिए कोई तराना नहीं लिखा गया। बाद में खुशी एक तो के जल्दी इतनी तराने- हो गई कि तराना लिखने का टाइम मैं ही वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें हमें ये दुख है कि शायरों को मौका ही नहीं मिला हिस्सा डालने का, वरना हम भी लिखते। बहरहाल इस वक्त तो खुशी की फ़िज़ा है, मैं बहुत खुश हूँ। सर, कोई मैं अगर जंगों के हक़ में नहीं लिखता, लेकिन जहाँ मादरे वतन को कोई चैलेंज करे तो वहाँ हम खड़े होते हैं। हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में शायर हैं। सही बात। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक जंग जीती है, और ईद और जंग जीतने की खुशी जो है ये 2 आतशा हो गई है। ये मेरा जब बात की गई कि मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया इस जंग के अंदर, तो उसमें भट्टी साहब आप बड़े सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिन यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी लगाई उनमें सबसे पहले आप थे। तो क्या आपको कैसा फील हुआ? डॉलर का बिजनेस गया या ये लगा कि यार मैं तो हीरो बन गया हूँ कि इंडिया को जाके मैंने हिट किया है मिसाइल के साथ अपने अल्फाज के? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, पूरी कौम को ईद मुबारक। और वाकई खुशी की बात है कि एक दुश्मन ने जो मुसल्लत की थी जंग, उसमें हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और कमाल दिया। दूसरी बात है मैटर ही नहीं करते ना मैं, ना डॉलर, ना यूट्यूब चैनल जब पाकिस्तान की बात हो। ये बड़ी फख्र की बात है आपका चैनल बैन की। और ये इज़्ज़त की बात है कि अगर उधर से कोई नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे चीन शुक्रिया अदा कर रहा है उनका, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ये किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए, और हर सतह पे हुए, सफारती, सियासी, जंगी, सहाफ़ती, हर सतह पे अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए। साहिबा, आपके शोबे से मुतल्लिक जितने भी हैं ना लोग, तो आम लोग हमेशा सवाल करते हैं कि इनसे आप पूछते हैं पूरी दुनिया का फ्यूचर, आपको अपना फ्यूचर पता होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म होना है आपने, प्रोफेशनली स्पीकिंग? देखिए, अगर ये मैंने इसको आज तक नहीं कहा कि ये गैब का इल्म है, ये अंदाजे हैं, ये क्या है फिर? साइंस है। ठीक है, आप भी सीख सकते हैं इसको, और अगर वो सब पे अप्लाई होती है तो वो आप अपने लिए भी उसके लिए रास्ते आप अपना जायजा निकालती हैं कभी प्रोफेशनली कि मैं क्या नहीं, करूं? मतलब मुझे जैसे कुछ सफ़र प्लान करना हो या मैं अच्छा। कुछ, मैं वाकई देखती हूँ, मैं क्यों गलत बयान, मैं अपने काम को खुद इज्जत और नहीं उसकी दूंगी। बुनियाद पे आप डिसीजन भी ले लेती हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, मैंने वीज़ा अप्लाई करना हो, मैंने सफ़र प्लान करना हो, तो मैं पहले अपनी आपका अपनी कामयाबी का रेशियो क्या है वीजे के हवाले से? यानी आप इस्तिखारा नहीं करती, जायचा बनाती हैं। सर मुझे देखिए, मैं रूहानियत की लाइन की तो बंदी नहीं ना, मैं तो साइंस और हिसाब किताब की बात कर रही हूँ। तो मेरे जनरल अपने आसिम मुनीर का आपने जायचा बनाया था या बिल्कुल। सितारों का हिसाब लगाया? नहीं, बिल्कुल उनका जायचा आपने क्या बनाया कहा था उनके बारे में? देखिए, ये 2022 में फरवरी का फर्स्ट वीक था। मुझे 6 जर्नल्स की वो दी गई डेट ऑफ बर्थ। मैं नहीं जानती थी कौन कौन है, उसमें जनरल फैज साहब की भी डेट ऑफ बर्थ थी, और मैंने तब उनको कहा था कि मैं ये नहीं बता एक मिनट, ये सकती। लिस्ट कहाँ से आई थी आपके पास? अब ये ना पूछिए, अच्छा, एंड भी ना तुसी मैं ना करो, दोस्त मेहमान बनाया। हाँ नहीं ठीक है। तो वो जो है उसमें जनरल फैज साहब की भी थी, तो मैंने कहा था जनरल फैज की जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सितारे इन्हें OSD कर चुके हैं, और अब यही सितारे इमरान खान साहब को OSD करने जा रहे हैं अपनी। इमरान पे भी आते हैं, लेकिन वो 6 जनरलों में आपने जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो जो आसिम मुनीर थे कि वो आर्मी चीफ होंगे। मैंने कहा था ये जो आदमी है आसिम मुनीर साहब का जायचा, जुपिटर की पोजीशन जो थी जिसपे मैंने कहा था इनको इंटरनेशनल फेम मिलना है, और मैंने कहा था ये बंदा एक रियल पेट्रियाटिक हो सकता है, तो मेरी विश है कि अल्लाह इन्हें चांस दे। तो फिर सारे रह गए जी, उसी नंबर लाए गए। मैं ये नहीं बता सकती थी कि हु विल बी द न्यू चीफ, ये अल्लाह ने मुझे इल्म नहीं दिया हुआ। तो वो जो है उस पे मैंने उन पे कहा था कि जो इनके यहाँ तक जो गुफ्तगू चल रही है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। यहाँ तक हम आगे चलते हैं। फिजा साहिबा, मैं हैरान हूँ कि आपकी किस जहद पे बात कीजिए, गाना आप गा लेती हैं, एक्टिंग आप करती हैं, हमारे प्रोफेशन में आपने अड्डा डाला हुआ, बीच में टांग डाली हुई, एंकरिंग कर रही हैं, और ऐसे ऐसे आपके शोशे निकल के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। हमें 10 साल हो गए, हमारी इतनी रील वायरल नहीं होती है। शामी साहब, ये एंकरिंग जब करती है मॉर्निंग शो की, तो क्या शोबा है भैया आपका? किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? फिजा।
नहीं मतलब शोभा कहना चाह रहा था, किस शोबे से पुकारूं? छोड़ो शोबे से क्या करना है। आज तो मैं कही थी शोबे से हट के ही कोई बात करें, कितना अच्छा लगे। आपको पता है ना मेरी नेचर का, जी गायकी मेरे रूह में बसी हुई है, ठीक है। तन बदन मेरा हिलना शुरू हो जाता है कहीं मैं तबले की, वाह। गिटार की, बांसुरी की या फिर किसी कोयल की आवाज़ सुन लो तो हाँ वो अलग बात है। अगर रिक्शे की आवाज़ या कोई खास पड़े तो भी मेरा दिल करता है कि कुछ ना कुछ इन गुनगुना। तीनों में से अगर आपसे कहा जाए कोई एक प्रोफेशन आपके दिल के बहुत करीब है, एक्टिंग, एंकरिंग और गायकी? सब कुछ। अच्छा माशाल्लाह, आप छोड़ना कुछ नहीं चाह रही? नहीं नहीं, क्यों छोड़ू। देखिए टैलेंटेड बंदा जो होता है ना वो कर सकता है। मैं हर चीज़ में हाथ डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अगर पानी में कूदूंगी तो मैं तैर लूंगी, तैराकी आनी चाहिए। ये सारा कुछ मेरा। आपने गाना किससे सीखा, खुद सीखा या किसी से? नहीं, मेरे अब्बू सिंगर थे, वालिद मेरे टीचर थे, वो सिखाते थे। अच्छा। और मेरी अम्मी भी सिंगर थी, रेडियो पाकिस्तान में मेरी अम्मी ने गाया है। आपको वदियत था, आपकी जीन्स में था ये? हाँ, और ये बात मैं आज पहली मर्तबा लोगों को बता रही हूँ कि मेरी अम्मी सिंगर थी, मेरे वालिद साहब म्यूजिक टीचर भी थे। अच्छा। तो आप जी राह से क्या मामला है इनका? रॉ से सर, ये सर हिंदुस्तान की तरफ से ढाका में डेजिग्नेटेड थी रॉ की हेड 1971 में। इनकी उम्र आप इनके मेकअप पे 5 घंटे लगाए हैं। अच्छा, वो इनकी जो उम्र की जो नजर आ रही है उस पे ना जाइए। आपकी पेशकश जो थी, मेरी नहीं, मेरे ड्रामे की पेशकश थी। दो चीजों में बहुत फर्क है। उसका भी मैं क्लिप चला के दिखाऊंगा आपको कि अगर रॉ वाले भी हैरान थे भाई ये तो हमारी वहां कहां चली गई, ऐसी परफॉर्मेंस दी उन्होंने रोल अदा किया था। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। रॉ के एजेंट बनी है, साड़ियां पहन के उन्होंने जो काली माता के आगे पूजा आप लोगों को रॉ का एजेंट बनाते हैं। जी सर बिल्कुल। आप पान खा के डायरेक्शन दे रहे होते थे, पान खाते थे डायरेक्शन देते थे। आप ये बताएं, मैंने एक तो अल्लाह ताला ने इनको गोरा चिट्टा बनाया, ऊपर से जब ये पान खा लेते थे तो जो पिचकारी होती है पान की कत्थे चूने वाली वो लाल। मेरी कोई और तारीफ करने की आपके साथ मैंने अच्छाई में की है। तो मेरी डायरेक्शन पे, मेरी स्क्रिप्ट पे जो मैंने अच्छा स्क्रिप्ट लिखा आपके लिए। नहीं वैसे मैंने अच्छाई में तारीफ नहीं, कुछ और अच्छाई में तो अजीब सी स्क्रिप्ट कैसा लगा जो आपको लिखा? क्या आप गाते हैं? ये जब बोले क्या ये गाते किसी को दुनिया में? भाई स्क्रिप्ट गाने को छोड़ दे। अच्छा, स्क्रिप्ट कैसा लगा? वो तो आप दिखाएंगे तो फिर बात करूंगी। आपको कैसा लगा? मेरी पहली मीटिंग इनके साथ। नहीं तो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि ये गाते भी हैं। मैंने इनके साथ ड्यूट गाया लेकिन हम ड्राइंग रूम में थे। मेरी इनके साथ पहली मीटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, सुनने वाली बात है। हाँ, प्रोजेक्ट के ऊपर। ना मेरा कोई ऑडिशन हुआ ना एज ए डायरेक्टर इनका ऑडिशन हुआ। सब सारे खड़े थे, टीम मेंबर्स, ये वो लोग, सब कुछ स्क्रिप्ट हाथ में लेके, वार्डरोब वाला, साइज वाला, मेकअप वाला, ये सब की आपस की मीटिंग, गेटअप चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ऑडिशन में गाना गाया जा रहा है, वो भी इन्होंने कहा तो मैंने गा दिया इनके साथ। मैंने कहा नहीं सर ये ज्यादती है। फिर ईद का दिन और हर यौम मिनट पे तशक्कुर, और अगर आप दोनों डुएट नहीं गाओगे तो हमारा तो कौन गाएगा? ये बात सही है। कौन आप तो गा नहीं सकते। नहीं ये नहीं, आज गवाएंगे। इनको गवाया आज तो सबसे गवाएंगे, जो सिंगर है सवाए उनके, बाकी सबसे गवाएंगे। शामी साहब को छोड़ दो, काम करें। नहीं शामी साहब तो वैसे अच्छे भी नहीं लगेंगे। बंगला को तो बोलते पड़ी, वो कहने था कि नवाब बड़ी नवाबपुर नवा खाली। क्या कह रही है? दोबारा बताया, बहुत तेज बोल रही है। इसको बांग्लादेशी भी मुझे बताया बांग्लादेशी हमें बांग्ला पता बोलते पड़ी। नहीं, बांग्ला ये थोड़ी बोलते हैं। इन्होंने कोई थोड़ी वहां जाके पार्टीशन करवाई है हमारी। छोड़े फिर आप, ये तो बांग्लादेश तो पंजाबी है। ठीक हो गया ना। आप ना फिर छेड़े, बात ही ना छेड़े, छोड़ दे। बांग्लादेश तो ठीक हो गया अब। हैं? और शामी साहब ने तो कभी जवानी में किसी को नहीं छेड़ा, आपको कुछ छेड़ना, उन्होंने छोड़ दे। इस बार आगे चलते हैं। क्यों शामी साहब, जो आपका इमेज मेरे ज़हन में है। असल में बुढ़ापे में छेड़ने को ज्यादा दिल करता है। वाकई मलिक साहब ये बात सही है। नहीं आप बताए ना, बुढ़ापे में छेड़ने को बहुत दिल करता है। नहीं ये बात ठीक कह रहे हैं शामी साहब। अच्छा मलिक साहब, आपको रात को नींद कैसे आती होगी कि जब इस खुशी के अंदर जो है वो इमरान खान शामिल नहीं है, बेचारा जेल में है, उसको पता नहीं दूसरी तीसरी चौथी ईद हो गई। क्यों रिजवान साहब, क्या किया जाए? देखिए वो तो उनके वकला सोचें, परेशान हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल इंसानी लेवल पे यार नहीं, वो तो अगर खुद बतौर इंसान वो ऐसा सोचते तो फिर शायद मैं भी सोचता। जब उनकी अपनी सोच ऐसी नहीं थी तो फिर मेरे लिए। आपको लगता नहीं कि यार जितने भी सियासी कैदी जो भी है, ईद पे कम से कम 3 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ देना चाहिए? इस सियासी कैदी, जराइम और सियासी कैदी में फ़र्क होता है। कोई भी कैद इस तरह हाई प्रोफाइल, प्राइम मिनिस्टर रहो यार। नहीं, दिस सोसाइटी ऑफ सर्टेन रूल्स एंड सेट्स। अच्छा, उनको आपकी ख्वाहिश के ताबे या मेरी ख्वाहिश के ताबे तो चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों साहब, गुडविल जैसे ऐसा हो नहीं सकता? क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैदी। या आप कहते हैं कि नहीं भाई अब तो कानून की निगाह से और तो किसी को देखा नहीं जा रहा, उसको जरूर टांगना है? नहीं, अगर तो मेरी ख्वाहिश पूछें जी, आपकी ख्वाहिश? जी, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कोई कैदी हो ही ना, और ना जंग हो। और मैं तो बार बार, चाहे वो मियाँ साहब हों, चाहे वो इमरान खान हो, दोनों को हम ये वफद बन के, शामी साहब भी शामिल थे,
कहते रहे कि मफाहमत की तरफ जाएं, लेकिन ना खान साहब माने, ना नवाज शरीफ माने, ना मुक्तदरा मानी, तो बस फिर लड़ाई चल रही है। तो शामी साहब, जितना आपने देखा पॉलिटिकल लीडर के साथ इस मुल्क में होता है, आप देखते आ रहे हैं, अगर बहुत पीछे ना जाए, भुट्टो साहब से भी स्टार्ट कर लें, तो अब हम आ गए इमरान खान पे। आपको लगता है उसको किसी किस्म का रिलीफ मिलना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं उसने खुद किसी को रिलीफ नहीं दिया, हम क्यों दें? देखिए, असल में जब सियासतदान जो है ना, उन पर जो मुकदमात कायम होते हैं सर, खा जिस नौइयत के भी हों, किस नौइयत के भी हों जी, हम उनको कहते हैं ये सियासी मुकदमे। क्या किसी, ये आपने बड़ी टेक्निकल बात की है, मलिक साहब की सवाल का जवाब दिया आपने। तो मलिक साहब की बात अपनी जगह है, यानी वो कानूनी तौर पर ये दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन सियासत जो है ना, वो कानून के ताबे नहीं होती। ठीक है। तो हम अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो बड़े बड़े सियासी लीडर जो हैं उन पे ऐसे ऐसे मुकदमे बने हैं, पाना चुराने का, भैंस चुराने का, किसी ने भैंस चुरा ली, एरमाशा असगर खां के साथ पर मुकदमा चला, हम उसके साथ मुलजम थे, शरीक मुलजम, कि हमने एक IB की गाड़ी पर हमला कर दिया, हाँ, ड्राइवर को जदोकोप किया, पाना चुरा लिया। और क्या ना, इस तरीके से इमरान खान साहब पर भी पता नहीं कितने मुकदमे बन गए, 150 मुकदमे कि 200 मुकदमे, कभी यहाँ जनाब फसाद कर दिया, कभी वहाँ दंगा कर दिया। तो ये एक जो इस नौइयत के मुकदमे हैं, और फिर जब ये आप असल में कोई हकीकी मुकदमा भी अगर हो तो वो भी फिर सियासी बन जाता है। तो हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस लिहाज से नहीं रही। अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब पर किस तरह के मुकदमे कायम हुए, ठीक, शहबाज शरीफ साहब पर किस तरह के मुकदमे कायम हुए, पर हवा में उड़ गए, यानी हालात बदले। आपको लगता है इमरान के मुकदमे भी हवा में उड़ जाएंगे एक दिन? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो हमारी तारीख बताती है कि ये मुकदमे कायम भी होते हैं और हवा में भी उड़ जाते हैं। जवाद साहब, आप एग्री करेंगे कि आज इमरान जेल में है, कल शहबाज थे, उससे पहले नवाज साहब थे, कल दोबारा शहबाज साहब जा सकते हैं, कल दोबारा और भी कोई जा सकता है, तो कम से कम पैरोल पे तो ईद पे छोड़ देना चाहिए 2-3 दिन के लिए। यार क्या तीर चला लेगा बाहर निकल के कोई? देखिए, ये मामला जो ना इनका आपस का, असल में असल इशू ये है कि ये इनको जब पकड़ा जाता है ना, तो इस तरह पकड़ा जाता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया होता है, लेकिन वो कोई पकड़ नहीं रहा होता। टाइम आता है जब पता लग जाता है कि जी अब ये हमारे खिलाफ हो गया, और आपको पता है कौन करता है, ये रियासत करती है, तो वो उस वक्त फिर वो जुर्म निकाल लेते हैं। और जुर्म के बगैर कोई खरबपति अरबपति बन ही नहीं सकता किसी इतने। इमरान तो अरबपति नहीं है, अरबपति नहीं है, ये सिर्फ बनी गाला जो है वो अरबों की तादाद है। ये जो वो तो जमीन की वैल्यू बढ़ गई तो ना। ज़मान पार्क में जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो जरा ड्यूबियस है, किसने की है? मेरे ख्याल से ये कहना ही बड़े गलत है कि एक आदमी 300 कनाल में चाहे थोड़ा सा बड़ा मकान भी बना के रहता हो, तो वो 300 कनाल की जगह पे रहता है। इस मुल्क में 37,000 मिनिमम वेज है। इस मुल्क में गरीब आदमी जो है उसके पास ना तालीम है ना इलाज है। तो आप एक अरबपति की ही बात कर रहे हैं ना, आखिरकार तो उसके पास कुत्ते हैं, उनको ले लेके फिर रहा होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, हाँ, तो और क्या, ये कुत्ते का जो खाना है ना, कुत्तों ने बड़ा, सॉरी आपकी बात किसी गरीब आदमी के खाने से ज्यादा महंगा कुत्ते आपको का पता है, बकौल रऊफ क्लासरा साहब के कुत्ते ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है उनकी शादी में जो रेहाम साहिबा से हुई थी। वो पढ़े आपने कॉलम कि वो कहती थी तवज्जो कुत्ते पे ज्यादा है, मुझ पे। खैर बहरहाल कंटिन्यू करें। मैं तो समझता हूँ जैसे सुहेल साहब ने कहा है ना कि कैद में कोई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं इसके हक में। मैंने बल्कि अभी परसों एक ब्लॉग में कहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान कैद में है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जब बाहर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे बल्कि, तो वो भी तो लोगों को कैद में भेज रहे थे। ये तो हम लोग हैं सिर्फ, हम ये तो कहते हैं मेरी कैद- एंडोर्समेंट होगी। आपकी एंडोर्समेंट तो पूरी आ गई यहाँ से। हाँ, वो कैद में लोगों को भेज रहे थे, सबको पता है। तो अब उनकी बारी आई हुई है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखिए आपने मुझे कहा आप साफ बात करें। जी जी, इस मुल्क की जो सियासत को गंदा किया गया है ना, वो किसने किया है? इमरान खान ने। कैसे? देखिए, ये आदमी जो था ना, इसको सियासत करनी नहीं चाहिए थी। करनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, ये क्रिकेट खेलता और कुछ चीज़ें करता, ना इसको किसी नज़रिए का पता है, ना इसको ये पता है कि लेफ्ट राइट क्या होता है। एक दिन किसी ने पूछा कि लेफ्ट और राइट के बारे में बताएं, तो पता है क्या कहता है वो लेफ्ट और राइट की सियासत खत्म हो गई है, अब राइट और रॉन्ग की सियासत। अब इससे ज़्यादा अहमकाना बात कोई नहीं हो सकती दुनिया में। जब तक कैपिटलिज्म रहेगा ना, राइट और लेफ्ट की सियासत ठीक है, वो तो रहेगी, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर है, बिल्कुल ठीक। उसके अंदर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि राइट और रॉन्ग रिलेटिव होते हैं। राइट और रॉन्ग कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते।
तो इमरान खान को जीने का हक नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं जीने का क्या, सियासत करने का हक नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि करनी नहीं चाहिए थी, गंदा कर दिया ना। नहीं जो मैं अब तो हमारे लिए भी सियासत करना मुश्किल है। ठीक है भट्टी साहब, अब तो उनके लिए हमारे लिए सियासत भी करना मुश्किल मुश्किल हो गई। इमरान खान जैसे लोग बेनजरिया बद नजरिया सियासत में आए, इनको आना नहीं चाहिए था सियासत के अंदर, तो मैं बिलावजह पैरोल की बातें करता फिर रहा हूं। जो जवाद भाई ने क्राइटेरिया पास किया, इस पे तो इनको भी नहीं करनी चाहिए सियासत। इनको भी गुलकारी करनी चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए, इनको भी वो अपने फील्ड में रहना चाहिए। रॉन्ग और राइट का इनको भी नहीं पता। देखिए जवाद साहब का आना, अब मुझे मैंने अपनी राय दी। अच्छा भट्टी साहब की बात के बाद आप जवाब दीजिएगा, उनकी बात हो जाए खत्म है, उसके बाद आप पूरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यार यहाँ पे वो चपेड़े चपेड़े तो नहीं होंगे, मैंने हील पहनी है, मैं भाग नहीं सकूंगी। नहीं चले भट्टी साहब आप इमरान खान के पैरोल पे बात करें, होना चाहिए कि नहीं। मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा कि जो इन्होंने कहा इसके मुताबिक तो इनको भी सियासत में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सियासत इमरान खान साहब से पहले भी गंदी थी, ठीक है, उन्होंने आके तड़का लगाया इसको, इसमें कोई शक नहीं। और उससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा था, उसके बाद भी बहुत कुछ हो रहा है। सियासत गाली बनी, पहले सियासतदान जो थे उनको देख लें, ये पिछले 35-40 सालों से जो कुछ सियासत में हुआ है वो कभी नहीं हुआ, और अब जो कुछ हो रहा है ये भी कभी नहीं हुआ। इमरान खान का सियासत में आना मेरे ख्याल से एक ताज़ा हवा का झोंका था, ठीक है। इट्स यानी एक जो एलीट क्लास थी, एक तरफ से एक बिल्कुल एक पार्टी बना के वो आए और उन्होंने स्ट्रगल की, आगे रास्ता एक ही था, उसी रास्ते पे वो चल के फिर इक़्तिदार में गए। कमाल उन्होंने किया, यूथ को सियासत में वो लाए। उन्होंने जो सियासत जिस पे कोई बात नहीं हो रही थी, एक ख़ास तबके की बन गई थी सियासत के, ये चंद आप कह रहे हैं अवामी सियासत कर दिया उन्होंने, बकौल नहीं, बहुत एक जो निगलेक्ट हो रहे थे पूरा एक तबका, उसमें वो लेके आए सियासत को, तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा किया उन्होंने। ठीक, देखिए जी मैं एक बात बताऊं जवाद भाई, और मैं समझता हूँ आप ऐसे ही आदमी हैं, शामी साहब, वड़ाई साहब, आप तमाम सीनियर लोग। मैं इंडिया में गया, हम यहाँ बैठ के तो बहुत बात कर लेते हैं ना, अपनी आईएसआई को, फौज को डिफेंड करना ईजी है। वहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स उनका बहुत पुराना थिंक टैंक जो महात्मा गांधी ने बनाया था, और बॉम्बे अटैक होके हटे थे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करें, पाकिस्तान टेररिस्ट क्यों नहीं है। और मेरे सामने सारे एक्स जर्नल्स और उनके ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट भरे बैठे थे, और मैंने वहाँ जाके पाकिस्तान का केस लड़ा, और जो एनर्जी लेवल मुखालफिन के सामने जाके आया ना, मैं आपको कहता हूँ कि वो कभी आया नहीं आप लोगों के साथ बैठ के, आप सारे भाई हैं। तो मैं ये जवाब इसलिए कह रहा हूँ, आप भी ऐसे बंदे हैं, डजंट मैटर यार, आपके साथ वाला मुखालिफ बैठा हो। आप अब भट्टी साहब ने वड़ाई साहब का जो इंटरव्यू किया, क्यों वड़ाई साहब अच्छा खासा इन्होंने तो ग्रिलिंग इंटरव्यू करने की कोशिश की थी आपका, जो आपके जवाब घबराना चाहिए इससे। क्यों जी भट्टी शामी साहब, इससे इन चीज़ों से घबराना चाहिए, उनका अपना व्यू, आपका अपना व्यू। उनको पता नहीं है ना चीज़ों का। बात यह है कि इमरान खान सियासत में आया है, आप समझेंगे शोहरत की एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, आपकी राय है। मैं तो जब मेरी राय नहीं है, मुझे तो पक्का पता है ना। उसके तो लोग कहते थे सियासत में आए, सियासत में वो कहता था मैंने नहीं आना, तो क्यों आया फिर आखिरकार? इसलिए मुझे क्या पता यार, इमरान से पूछे यहाँ तो कोई भी बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। जी जी, 1996 में जब शौकत खाना बन चुका था, तो एक साहब होते थे, उनका नाम था मंसूर सिद्दीकी जी, वो शायद बहुत से लोग जानते भी हों उनको। और साथ ये थे अपने एक तो खैर आपको पता ही है हमीद गुल साहब थे, जी जी जी, और फिर एक और साहब थे जो आजकल भी हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब। ठीक है, इन लोगों ने इमरान खान को कहा था कि सियासत में आओ। वो तो हमें सबको पता है, हमें एग्री करते नहीं, हैं। क्यों कहा था जी, उन्होंने कहा था क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक ख़ास किस्म का एक निज़ाम हमें चाहिए, तो हम समझते हैं कि आपको लोग जानते हैं, आप आ यार इमरान खान इस निज़ाम की कंटिन्यूटी है ना, वो कौन सा कोई मतलब जो पहले हो रहा था वही उसने किया, पहले भी एस्टैब्लिशमेंट लाती थी, बाद में भी एस्टैब्लिशमेंट लेके खत्म हो गया। कामरान भाई मुझे कैसे लेके आई यार? मैं आपको कह रहा हूँ कि 97 में इमरान खान 8 सीटों से लड़ा था, 8 जी 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 जी। जो लोग आज कहते हैं ना बड़ा हीरो है इसलिए लोग उसे वोट देते हैं, देखिए मैं मीडिया का आदमी हूँ, मुझे पता हीरो कैसे बनते हैं। अब मसला ये है कि 97 में वो 8 सीटें जब हारा था, अभी रिसेंटली उसने शौकत खाना बनाया था और रिसेंटली उस वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे ही है ना जी। तो जवाब भी आपका पॉइंट क्या है? तो पॉइंट ये है कि मुशर्रफ ने, परवेज मुशर्रफ ने 2002 में पहली दफा सीट लेके दी थी मियां वाली की। सर लेकिन आज तो मुखालिफिन भी कहते हैं ही हैज अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी। भाई ये कौन सी नहीं पॉपुलैरिटी कौन सी है? मैं आपको कह रहा हूँ कि 8 की 8 नहीं, आज की बात कर रहा हूँ यार, 2025 की। आज के पीछे क्या क्या चीजें हैं? एक अमेरिकी साजिश का झूठ, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये।
और जो जी अमेरिकी साजिश अब मुझे फिजा रेस्क्यू देगी, पॉइंट आ गया आप लोग। झूठ ही है ना सारा। सर, आपका झूठ के बिल्कुल- ऊपर आपका- बुनियाद बना के सियासत खड़ी की है। कम से कम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जितने और बाकी लोग हैं, उन्होंने झूठ की बुनियाद सर, पर नहीं इस किया। मुल्क में बेशक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की इस मदद मुल्क ली है। में झूठ बोल के आप प्राइम मिनिस्टरशिप करते हैं, आप प्रेसिडेंटशिप लेते हैं, ये कौन सी नई बात है? इस मुल्क में झूठ तो कॉमन सेंस है। आप अगर एक बंदे को सिंगल, मैं मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब आए लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में, वो सीएम पंजाब थे, उन्होंने, और वो इतनी वायरल हुई है रील, वो उन्होंने मुझे कहा कि जर बाबा 40 चोर, जरदारी से बड़ा करप्ट आदमी तो मैंने देखा ही नहीं, मैं जिंदगी में मौत के कुएं में छलांग लगा दूंगा अगर जरदारी साहब को सपोर्ट करूंगा। उन्होंने भाई जब जरूरत पड़ी प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनके वोट भी लिए और प्रेसिडेंटशिप का वोट, तो झूठ का तो कोई मसला नहीं। जी आप बताएं। देखिए, जो बात जवाद कर रहे हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पॉलिटिकल लोगों को, आपका हक है, आप उनको एनालाइज करें। ठीक है। सवाल है पब्लिक प्लेजेस का। आप शहबाज साहब की जब ये मिसाल देते हैं, उन्होंने कहा मैं जरदारी साहब को घसीटूंगा और वो करप्ट है, जर बाबा 40। ठीक, ये पॉलिटिकल लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सवाल भी उठाते हैं। जो जवाद बात कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेजेस की बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेजेस, एक बात बताएं, जो लोग दूसरों पे करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, उनके वोट से प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपके इस सवाल का जो उसी का जवाब देने मतलब के ये तो मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने क्या है कि उनको उनसे बरात कर ली ना। नहीं, देखिए, उन्होंने तो उनकी झोली में गिर गया, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं सिंपल आपसे जो बात मगर ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने अल्फाज पे माजरत कर चुके नहीं, वो घसीटने वाले अल्फाज थे। मैं शामी साहब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। माजरत कर चुके मैं हैं। उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ें ना, एक रियल पॉलिटिक है और एक है आपकी पब्लिक प्लेजेस, पब्लिक कमिटमेंट। रियल पॉलिटिक का हिस्सा है कि मेरी आपसे हुकूमत साजी नहीं हो रही, तो कोई ज़ई शोर इंसान एक इत्तेहाद कायम करके हुकूमत ना बनाने की मुखालफत कैसे कर सकता है? यानी गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकती। मेरे पास 50 सीटें हैं, आपके पास 50 हैं, इनके पास 50 हैं, सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी है। वो तो आप मेरी बात लॉजिस्टिक्स बता रहे, सुनिए। ठीक है। तो वो जो हालात के मुताबिक आपके सियासी इत्तेहाद होते हैं, वो आपको आपके सियासी नज़रियात एक लहजा। मेरा मसला उनके साथ नहीं है, मैं तो उनकी सियासत के मुखालिफ हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो जवाब साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। इमरान ने, क्योंकि प्लेज की कोई नहीं है, देयर इज नो प्लेज बाय इमरान। ठीक है, पॉइंट आ गया। कामरान, अगर आप आज कहें ना कि आप सियासत करना चाह रहे हैं, अगर आप कहें, आपको लोग जानते हैं ना, पॉपुलर भी हैं, यंग भी हैं, एंकर भी हैं, आपको उस वक्त पता चलेगा कि आपकी राह में रुकावट अगर कोई है तो वो पीटीआई और इमरान खान है। मेरी राह में हाँ, ना नवाज शरीफ कुचल के ना रख शहबाज दूंगा। शरीफ। नहीं, मेरी पैर बात चढ़ा दूंगा। मेरी बात तो नहीं, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस बंदे को ये पता हो ना कि उसके साथ क्या हुआ है, वही बता सकता है आपको। और फिर मैं आपको तो कह रहा हूँ कि आप इस तरह करें ना कि आप आगे सियासत में देख लें। आपको सबसे पहले तो इनका इतना गलादत से भरा हुआ सोशल मीडिया है इमरान खान का, जो उसने खुद ये मैं बनाया। आपसे एग्री करता हूँ 100%। बस ये दुख ये की कभी बात भी भी आपको यही है। कभी भी आपको मुस्लिम नून या पीपल्स पार्टी सर, मैं इन वो दोनों सियासत पार्टियों में को आने से बता नहीं रोकेंगे। रोकेगा तो ये रोकेगा। मैं जिसका और बोला- इमरान खान ये कहता है कि इनको छोड़ो ना, इनको तुम दो, इनको पता आप नहीं एक क्या बात क्या बताएं। बोलता है। यहाँ मोहसिन मुझे- नकवी साहब ने कौन सा आपको इलेक्शन पता लड़ा है है? मुझे भी सियासत जुमला बहुत ऐड गंदी कैसे करना है। होती है। मोहसिन नकवी साहब ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है? मोहसिन नकवी तो साहब मैंने इलेक्शन थोड़ी लड़ा है, जैसे मैंने नहीं हुआ। आपको पता वो है अच्छी सेनेट तरह। का तो वो तो सर पता है सेनेट का होता है। मैं वो कर रहे हैं डायरेक्ट। अच्छा जी, अब हम जरा खातून बड़ी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इमरान खान साहब के हवाले से? नहीं, मगर एक मैं आ बात रहा हूँ। हाँ जी, सुनिए, देखें, आप इमरान खान साहब पर तनकीद करें वो और बात है। पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो सियासत में हिस्सा ले। बिल्कुल सही, जिसमें इमरान भी शामिल है। इसमें इमरान भी शामिल है। किसी शहरी का ये हक जो है ये ना आप ख़त्म कर सकते हैं। और जवाब भाई थोड़ा तो यही तो खत्म कर रहे हैं ना। ये तो बुनियादी हकूक है उनके। शामी साहब को पता नहीं है। शामी साहब को भी नहीं पता। जी, अगर शामी साहब भाई आज का पैनल ही गलत बना है। अगर ये सियासत कोई में आ लाइक जाए- बंदे लेके आओ इस पैनल में। अगर ये सियासत में आ जाए ना शामी साहब आज, तो इनके साथ जो पीटीआई और इमरान खान करेंगे ना, वो फिर इनको पता चलेगा। वो सियासत में आए बगैर ही बहुत कर दी हुई है शामी साहब को। नहीं, अभी नहीं उसके की। लिए सियासत में आने की जरूरत हम में से किसी को भी नहीं है। इनका मतलब ये है कि जो तब्दीली चाहते हैं, जो इनकलाब चाहते हैं, वो गालियों की नोक पे लेके आ रहे हैं। उनकी मुखालफत वो करते हैं। पॉइंट आ ये गया है। भाई। ये सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। ईद पे हमारा आपका साथ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। फिजा जी ये बताएं, आपसे इस तरह के सवाल हो सकता है, आपकी जिंदगी में आपका सियासत में हीरो कौन है? इमरान खान। इमरान खान? अब सुने ना, मेरा भी जवाब है भाई ना। अब तो मेरा उठना ही बनता है। अब मैं देखिए आम इंसान भी तो हूँ ना, हम आपस में इतना लड़ रहे हैं, हम आपस में इतना कुड़ रहे हैं, हम इतनी तकलीफ और इतनी नफरत, इतना बोझ दिल में रख के एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के दांत खट्टे कर रहे हैं। बाहरों तो हमें सब आके मारेंगे, ये इंडिया की जंग खत्म थोड़ी हुई है, ये तो सिर्फ पड़ोसियों ने हम पे अटैक किया ना, मुसल्लत की गई हम, तो ये जंग तो हम अपने मुल्क में हम आपस में लड़ रहे हैं। तो वो तो फौज ने जीत ली बगैर पॉपुलर लीडरशिप के मैंडेट की। पॉपुलर लीडरशिप जेल में बैठी हुई, फौज ने जंग जीत ली। अब देखें कोई विंस्टन चर्चिल नहीं चाहिए फौज को जीतने के लिए। मगर मैं आपको दूसरा भी नहीं आप बताएं आपसे बात जवाद भाई वाली एक बात का मैं जरा दूसरा पहलू जवाद डिस्कस साहब की बात करूंगी। करिए। तो हमारा मजहब भी आपको इजाजत देता है कि अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जरूरी नहीं आप बदबू वाले गंदे सस्ते बिल्कुल थके हुए ब्रांड के जिसकी क्वालिटी भी अच्छी ना हो, नहीं मेरे आप, तो ठीक ही है, आप मुलाजिम। अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा मटेरियल पहनता का हूं, पहनता कपड़ा हूं मैं। खरीद के पहन सकते हैं अगर पहनता आप हूं अफोर्ड भाई। करते हैं। अगर मेरे पास पैसा है मैं प्राइवेट प्लेन भी लूंगी। अगर आप टैक्स पे करें, हलाल का पैसा है। 300 कनाल का घर नहीं, मैं बल्कि 3000 कनाल का घर बनाऊंगी माशाल्लाह। अगर मेरी नीयतें अच्छी है ना कि मैं दूसरों के लिए भी अच्छा सोचती हूँ, मैं अपनी यूथ की कुछ फिक्र करती हूँ, मैं अपने कुछ यूथ के लिए करना चाहती हूँ जिनके हाथ में मेरे पाकिस्तान का मुल्क का होल्ड है, मैं उन सब के लिए भी सोचूंगी करूंगी। मगर मेरे पास अगर मुझे अपनी लाइफस्टाइल भी जीनी है, मुझे अपना कपड़ा लत्ता चीजें, तो आप कहें इमरान खान के लाइफस्टाइल पे एतराज नहीं बनता, अगर उसने नाजायज तरीके से पैसा कमाया फिर बात करनी चाहिए, चोपड़ी लिए। किसी की देखिए किसी की जेब को देख के ना उसको जज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं जब किसी को जज करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम खुद जज हो रहे हैं। मैंने आप पे उंगली उठाई, 3 मेरे पे उठ रही हैं वापस। वाह, तो इसका मैंने क्या किया? बारी बारी जवाब देंगे सारे, बारी बारी जवाब देंगे, सबको टाइम बहुत है आज। ये जो अंगूठा ये कह रहा है ऊपर भी कोई है देखने वाला, वो उसकी जब पकड़ हो गई ना तो हम लोग बड़ा फंस जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हम अपनी कामयाबी के ऊपर खुद जो ना कुल्हाड़ी मारते हैं, हम वो शेख चिल्ली है कि जिस शाख पे बैठते हैं उसी को काटते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे मुझे बताएं आप। आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? भट्टी साहब के बाद जवाब जवाब। अच्छा तो बड़ा पहली अच्छा हो गया है। पहली बात ये भाई कामरान भाई जो एक कुछ मिनट हो रहा है ना, इनको सियासत का पता है ना, इनको किसी नजरिए मैंने का तो पता है। सियासत की बात ही नहीं की, तो मेरी पूरी बातों में इमरान कोई खान सियासत मदीना की की बात रियासत बना रहा था, सबसे पहले वो इनका मैंने डांस कोई बंद सियासत की करेगा। बात की है। इनका डांस बंद करेगा? पहली बात है, करना ये डांस चाहिए तो नहीं उसको। इस तरह करते। मदीना की रियासत में डांस कैसे हो सकता है? कामरान साहब ये क्या कैसे हो प्रोग्राम हो सकता रहा है है? यार? नहीं आप मैंने बताइए, सियासत की किसी बात को की। पता ही आप मुझे कुछ नहीं। बताइए कि तरीके लबैक से लेके जमात इस्लामी से लेके जमीयतुल इस्लाम से लेके उसके क्या बाद हाफिज प्रोग्राम सईद की जमात है, फिर इमरान खान है जो जाली मदीना की रियासत बना रहा था। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कौन सी मदीना की रियासत है जिसके अंदर औरतें जो हैं वो डांस करती हैं? मैं तो आप मुझे करती हूँ, बताइए। मेरे मीडिया का हिस्सा है, मैं तो नहीं तो शोबिस से मीडिया हूँ। मीडिया ही नहीं होता। मैं फिल्म करती हूँ, मदीना की रियासत में मैं- मीडिया नहीं होता। मैं फिल्म करती ये हूँ, मैं जाहिलियत का आलम actress है। लेकिन हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने मैं अलाउ किया हुआ है model फिल्म हूँ। को, भाई म्यूजिक को। गवर्नमेंट मैं ने तो एक लो किया हुआ, entertainer जब गवर्नमेंट वैसी बन जाएगी तो कैसे लो मेरी करेगी? बात सुने, अगर मेरी जब बात बनती नहीं, तब जवाब- एक आदमी- जवाब मेरा एक आदमी मेरा- आपका मेरा जवाब भी दिया जवाब है। बनता है। आपका। देखिए मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं क्या हूँ? एक्ट्रेस। Entertainer। आपने मुझे किस लिए कास्ट किया था? You're a superb मैंने उसमें performer। भजन किया था, जी, जी। मैंने एक्सप्रेशंस दिए थे, मैं बात कुछ और मैंने कह रहा सॉरी हूं, पहनी थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, बात तो समझ ले। इनको बात समझ आ ही नहीं सकती। मैंने acting इनको की। कैसे बात समझ वो आएगी? कह रहे हैं ना मुझे सियासत रियासत का मदीना पता इमरान है, खान बना देते ना हैं, मुआशिरत मैं का बताऊं। पता है, ना मईशत इमरान का साहब, पता है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप इमरान खान को लाइक करती है। इमरान खान एक रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, मैं अगर देखिए- वो बना देते उसमें डांस शांस ना होता। मैं- आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं। इमरान खान कहता है इसके अंदर, इस मुल्क के अंदर उसने किस किस्म की डिविजन्स की हैं आप ये देखें। कहता है कि मेरी जो बीवी है वो घरेलू औरत है और वो पर्देदार है, इसका मतलब है कि वो इज्जतदार है। ये वो कह रहा है, ये मैं तो नहीं कह रहा ना, वो कह रहा है। मगर इसका ये मतलब पता क्या बड़ी है? अच्छी जवाब बात है, बताएं, बिल्कुल जैसे जवाब। इसका मतलब कंप्लीट सिर्फ कर ये दीजिए। है, एक्चुअली 21वीं सदी में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जहाँ पे औरतें जो हैं वो पायलट्स भी हैं, जहाँ पे एक्टर्स भी हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंगर्स जो भी है हैं, आपका point क्या है? वहाँ जवाब पे भाई आपको- पहले भी थी, आप देखें और पहले हज़रत भी नहीं हो खदीजा- सकती मदीना की रियासत क्यों में। बात कर रहे हैं? मोहतरमा, हज़रत खदीजा आपका तो काम ही खत्म हो जाएगा नहीं, मदीना की नहीं, रियासत नहीं, में। नहीं, आप business हज़रत woman थी। खदीजा देखें, बिजनेस Business वुमेन पूरा थी, नहीं है। कामयाब कामरान साहब थी। देखे ना, इनको बात ही समझ नहीं आ रही ना, मसला मैं क्या है? क्या मलिक साहब, उनको बताइए ना। सपोर्ट की जरूरत नहीं है आपकी, वो जवाब ऑलरेडी भाई, बिल्कुल आप आपको तो बात समझनी चाहिए पहले मैं क्या कह रहा हूँ। आपका भी पहलू समझिए आपका काम ही खत्म हो जाएगा फिजा जब मदीना की रियासत बनेगी, चाहे वो वो जमात ये इस्लामी आप बनाए। डांस पे एतराज नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो डांस का और है वो मदीना की रियासत में और नहीं
के सिर्फ कोई यार बात नहीं। जो असूल है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, उन्होंने एक लॉजिक निकाल के लाए हो बीच में मैं से। समझ गई। लॉजिक निकाल के नहीं लाया भाई, मैं एक बाएं बाजू सर, का लॉजिक सियासतदान अच्छा, हूं। आप सबकी बात, भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? नजरियाती बात कर पॉइंट आ रहा गया, हूँ। भट्टी साहब बोले। नहीं, मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, मैं औरत हूँ ना, इमरान खान साहब की जो बेगम वाली बात है उस पर भी मैं थोड़ा सा बोले जी, बोले बोले। देखिए मेरी बात सुना, एक सही मर्द तो वही है जो अपनी बीवी को शेल्टर भी दे, ठीक है, उसको उसके पर्दे का एहतराम भी करने दे, ठीक है, उसको उसके घर बैठ के रोटी भी खिलाए, ठीक है, उसका उसके अखलाकियात भी पूरे करे, उसकी सब चीज़ें पूरी करे। हाँ, अगर वो खुद से कुछ काम करना चाहती है तो फिर मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे करे। तो मेरे नज़र में वो जो उनकी बेगम है तो ऐसी वो बड़ी गलत बात नहीं है। मोहतरम है, तो उसमें point आ कोई गया। बुराई नहीं है। अब वो सिर्फ भट्टी साहब और बोलेंगे देखिए, उनको- जिसकी जो बेगम हो वो जिसको जैसा रखना जिसको चाहे रखना है, वो आप वो उनका इतराज़। अपना मामला है। मोहतरमा ऐसा अपना नहीं है, मामला वो है ये भी। सियासतदान है। एक सेकंड, वो एक सियासतदान है, वो इस मुल्क के अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, लेजिस्लेशन सब चेंज करेगा। जब वो चेंज करेगा तो आप पे भी असर पड़ेगा। तो अब ये आप नहीं पड़ कि जाए, कोई मसला नहीं है। वो कर लेंगी पर्दा जब इमरान सेकंड। रियासत मैं मदीना कह रही हूँ, बनाएगा हम भाई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमें सुधारो आप तो होंगी ना सुधरे। लातों के भूत, मैं तो सुधारो नहीं हूँ। में कुछ मैं अलग पॉइंट आ बात गया। बता रहा हूँ अच्छा, कि- अब जवाब भाई आप भी रुक जाए, फिजा साहब आप भी रुक ओके। पता भाई नहीं मैं किधर- भट्टी साहब। मैं बड़ी मुबारक देता हूँ मैडम फिजा साहबा को, जब ये पर्दादार खातून बन के और जनाब मैं भी ये इसी चाहता हूँ तरह फिर। पर्दे में बैठ के ये जब हमसे बात करेंगी और एंटरटेनमेंट उसमें हम देखेंगे पर्दे के जी। पीछे से किस हाँ, तो वो तरह perform हमें करेंगे। एंटरटेन ईरान करेंगे। में- ईरान में हिजाब के साथ मैंने बैठा होती है। बड़े ड्रामे परफॉर्म किए हिजाब के साथ और बड़े फेम नहीं वो मैं चाहता हूँ मैं आपको दोबारा बताऊं, जब मैं चाहता हूँ कि दोबारा जब उसमें मैं जाए। रियल लाइफ में आप भी चाहते ये मगर- नहीं है, मगर- आप नहीं, उनको नहीं। ऐसे ही देखना चाहते हैं बेहिजाब। जहाँ तक मैं समझा हूँ आपको, नहीं, मगर जो मेरी आप बात- इंटरव्यूज करते रहे खवातीन के, इमरान खान आप ऐसे इनको हिजाब में देखना नहीं चाहते। इमरान, आपको एक बात पता चल ये गई है? जानना चाहती है इमरान ना खान, आप? इन लोगों की वजह से इमरान खान है, बस वाह देख लें। वाह वाह क्या? वाह, क्या बात। अब भट्टी साहब आप लोग आज भी वैसे आपका इमरान शो खान मेरे हिजाब पे ही है। अच्छा, अब जी भट्टी साहब, अब जरा सुन लीजिएगा पेशेंस से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये शुक्रिया इमरान खान का अदा करना चाहिए कि कैसे कैसे लोग बोलते हैं उनके खिलाफ और क्या क्या करते हैं, स्टंट करते हैं। सिर्फ अच्छा। एक 300 कनाल, 500 कनाल, 400 कनाल या हज़ारों कनाल के लोगों के घर हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात है, किसका राइज है जो यहाँ बग़ैर अपनी ताकत पे हुआ है? भुट्टो साहब का, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, डैडी, और फिर पीपल्स पार्टी, और फिर नवाज शरीफ साहब का, जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक, और फिर आगे ठीक। किसका? एक इमरान खान ने सीट नहीं जीती, ठीक है। 6 वाहिद सियासतदान है जिसने 6 सीटें जीती बैक वक्त इलेक्शन में। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन क्या कह रहा है? जिस बंदे को टोटल, जिसकी पूरी पार्टी को 2400 वोट मिले हैं या 4000 वोट मिले हैं, जिसको 2000 कोई बंदा वोट नहीं देता, वो बंदा बात करता है कि वो देखो, वो रियासत मदीना बुरी बात है। जनाब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तमाम लोग मेरे साथ, बहुत सी बातें भी आपसे करनी है, बहुत सी बातें रह गई हैं। वापस आते हैं क्विक ब्रेक के बाद। ईद का जी पहला दिन हुआ खत्म। ईद के दूसरे तीसरे दिन भी आपसे दोबारा मिलेंगे। कल तक इजाजत।